नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इस वक्त भगदड़ मची हुई है पार्टी में। तमाम नेता उद्धव ठाकरे से नाराज होकर पार्टी छोड़ रहे हैं, या तो बीजेपी में जा रहे हैं या फिर एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में अब संजय राउत पर जब गंभीर आरोप लगे तो ठाकरे ने एक्शन ले लिया। अभी कुछ दिन पहले आपने खबर पढ़ी होगी कि मातोश्री में मारपीट हुई थी और तमाम सोर्सेस के हवाले से यह कहा गया था कि संजय राउत के साथ वहां पर झड़प हुई थी और पिटाई भी हो गई थी वहां पर कई नेताओं की, और कई लोगों के बीच काफी तीखी बहसबाजी भी हुई थी। वहीं अब संजय राउत पर और आरोप लगा है और आरोप यह है कि उन्होंने मातोश्री और उन्होंने पार्टी को हाईजैक कर लिया है। खबर क्या है आपको विस्तार से बताते हैं और किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने एक्शन लिया है वो भी आपको जानकारी देते हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी में उथल पुथल का माहौल है। चुनाव में उम्मीद से खराब प्रदर्शन करने के बाद पार्टी के अंदर मतभेद खुलकर सामने आ रहा है। लगातार नेता पार्टी नेतृत्व की आलोचना कर रहे हैं और पार्टी छोड़ रहे हैं। उद्धव गुट के नेता और प्रवक्ता किशोर तिवारी ने भी अब पार्टी के शीर्ष नेताओं पर बड़ा आरोप लगाया और चुनाव में हार के लिए जिम्मेदार ठहराया। हालांकि तिवारी के इस बगावती रुख पर उद्धव ठाकरे ने कड़ा एक्शन लिया और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से उद्धव ठाकरे की शिवसेना में भागदौड़ मची हुई है। तमाम नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार से पार्टी के भीतर नाराजगी बढ़ गई है। कुछ नेताओं ने नेतृत्व के खिलाफ असंतोष जताया तो कुछ ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। अब उसमें चाहे राजन साल्वी रहे हों, चाहे जितेंद्र जनावले रहे हों या ऐसे तमाम और नेता रहे हों। अब प्रवक्ता जो रहे शिवसेना यूबीटी के, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जी हां, किशोर तिवारी ने गंभीर आरोप लगाए संजय राउत और तमाम नेताओं पे। उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा आपको वो बताते हैं। किशोर तिवारी जो कि पूर्व प्रवक्ता अब हो चुके हैं शिवसेना यूबीटी के, क्योंकि पार्टी से निकाल दिए गए, उन्होंने सांसद संजय राउत, विनायक राउत, अरविंद सावंत और मिलिंद नावरेकर पर आरोप लगाया और कहा कि इन्होंने मातोश्री और सेना भवन पर कब्जा किया है। जनाधार वाले नेताओं को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और चुनाव में हार के लिए इन नेताओं को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अब जैसे ही ये बयान किशोर तिवारी ने दिया, उसके तुरंत बाद उद्धव ठाकरे ने एक्शन लेते हुए किशोर तिवारी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अभी हाल फिलहाल में इसी तरीके से एक प्रवक्ता ने कुछ बात कही जिस पर विवाद खूब खड़ा हुआ, उनको भी पार्टी से बाहर कर दिया गया। हालांकि वहां पर जिस तरीके से गलत बयानबाजी थी उसको जायज भी नहीं ठहराया जा सकता, वो फैसला कह सकते हैं कि सही था। लेकिन अब जब पार्टी के अंदर उद्धव ठाकरे को बताया जा रहा है कि तमाम नेता हैं जिन्होंने आपको हाईजैक कर रखा है और जनाधार वाले नेताओं को उनकी वजह से बाहर जाना पड़ रहा है, तो उन पर एक्शन लीजिए। लेकिन उद्धव ठाकरे जो शिकायत कर रहे हैं उन्हीं पर एक्शन ले रहे हैं। किशोर तिवारी की बर्खास्तगी ने शिवसेना के अंदर की गुटबाजी और असंतोष को और जगजाहिर कर दिया है। इसे पार्टी के भविष्य के लिए बड़ा झटका भी राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं। आने वाले दिनों में शिवसेना के अंदर का यह जो संघर्ष है और जो लड़ाई है और बढ़ सकती है। डैमेज कंट्रोल के लिए उद्धव ठाकरे ने मोर्चा संभाला है। मातोश्री में पार्टी के सांसदों और विधायकों की बैठक भी बुलाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सांसदों की बैठक जब बुलाई और विधायकों की बैठक जब हुई तो इसके बाद भी चीजें साफ नहीं हो पाई और इसके अलावा भी उद्धव ठाकरे ने नेताओं को समझाया कि आप लोग पार्टी में रहिए, पार्टी के लिए काम कीजिए। आदित्य ठाकरे ने सांसदों से बातचीत की, विधायकों से बातचीत की। शिवसेना आलाकमान ने यहां तक कह दिया कि आप लोग ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां पर विरोधी नेता या सांसद या विधायक रहे। तो ये सब चीजें भी की गई। लेकिन जिस तरीके से संजय राउत पर आरोप लगे और तमाम नेताओं पर आरोप लगाया, किशोर तिवारी जो कि प्रवक्ता रहे शिवसेना यूबीटी के, उनको ही पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। तो जो लड़ाई एक वक्त मातोश्री में शुरू हुई जिसमें मारपीट तक मामला पहुंच गया था, और अब जब एक एक नेता करके पार्टी छोड़ रहे हैं और फिर प्रवक्ता भी आरोप लगा रहे हैं, तो उससे समझा जा सकता है कि कितना गंभीर मामला इस वक्त शिवसेना यूबीटी में है। बहरहाल देखना होगा कि उद्धव ठाकरे कब इस बात को समझ पाते हैं, क्योंकि विधानसभा में वो 20 सीटों पर सिमट गए हैं। अब देखना होगा कि बीएमसी में कैसा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जिस तरीके से शिवसेना यूबीटी में सिर्फ टगवल मचा हुआ है, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।